नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज की डेट में आपको फॉर्म भर के बताने वाला हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया NFL की तरफ से, जिसमें ITI छात्रों के लिए भर्ती निकल के आ रही है। साथ ही साथ यदि आप डिप्लोमा के छात्र हैं या अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में जानकारी दिया था, जिसमें बहुत सारे पोस्टों पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। यदि खास तौर पे बात करें आईटीआई छात्रों के लिए, तो फीटर ट्रेड है, वेल्डर है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इसके बाद बोरिंग मैकेनिक, इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल है, इसके बाद यहाँ पर लोको अटेंडेंट ग्रेड थर्ड है, इसके बाद ओटी टेक्नीशियन है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल के द्वारा फॉर्म भर के बताने वाले हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को मोबाइल के द्वारा अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आने के बाद आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। ये जो फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या है। साथियों, नोटिफिकेशन का आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिक्र किया गया है, जो कि 8/11/2024 जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फॉर्म भरने का क्लोजिंग डेट। और ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 9/10/2024 से स्टार्ट हुआ है। और आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और इस तरह की कोई भी जानकारी आती है गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, या कोई भी अपडेट आती है वैकेंसी से संबंधित, यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। उससे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका जो डेस्कटॉप साइट है ये आपका टिक होना चाहिए, अन्यथा जो है फॉर्म भरते समय आपका जो होगा साथियों रीट्राई हो जाएगा और दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़ जाएगा। पूरा आपका भरना, पूरा मेहनत आपका बेकार पड़ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चूज करने के लिए कहा जा रहा है कि आप किस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड है, यहाँ पर आपको सेकंड देखने को मिल जाता है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड है थर्ड, इस तरह यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं आपको फॉर्म भर के बताने वाला हूँ ऑटो इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया अटेंडेंट ग्रेड, जो कि फर्स्ट है, मैकेनिकल से है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, और इसी पे अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों, आपके सामने एक नया ऑप्शन ओपन हो जाता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको नाम फिल करने का ऑप्शन। तो अपना पूरा नाम लिखिएगा, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। मोबाइल नंबर आप फिल कीजिएगा, इसके बाद ईमेल आईडी आप फिल कीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी आपका ऐसा होना चाहिए जो कि एक्टिव है, क्योंकि उस पे रजिस्ट्रेशन आईडी जाएगा और पासवर्ड जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर भी आपका ऐसा होना चाहिए जिस पर ओटीपी चला जाए और ओटीपी आप फिलअप कर पाएं। ये सभी चीजें फिल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भरने के लिए कहा जाएगा, तो ये जो कैप्चा कोड है आपको इस पे फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको साथियों जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद ईमेल आईडी पर आपका एक ओटीपी जाएगा। उन दोनों चीजों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद साथियों आगे क्या करना है, चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे ही साथियों आप ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले यूजर आईडी आपसे मांगा जाएगा और यहाँ पर पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर यूजर आईडी और नया आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो पासवर्ड कुछ इस तरह आपको क्रिएट करना है, जैसे कि आपका नाम हो गया राजकुमार, ठीक है, ध्यान से बात को सुनिएगा। तो 8 आपका जो होना चाहिए, 8 अंक का होना चाहिए, ज्यादा पासवर्ड आपका लंबा नहीं होना चाहिए। तो राजकुमार आपका नाम हो गया साथियों, तो राजकुमार आप लिख दीजिएगा, या आप केवल राज लिख दीजिएगा। और उसमें आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे सिंबल आपको देखने को मिलेगा और स्टार वाला भी सिंबल देखने को मिलेगा। तो पासवर्ड के तौर पे आप एक दो इसमें यूज कर लीजिएगा, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। और दोनों में खाने में आपको सेम पासवर्ड फिल करना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, उस यूजर आईडी को यहाँ पे फिल करना है, और जो अभी आपने नया पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। और ये जो कैप्चा कोड है साथियों, इस कैप्चा कोड को आपको इस ऑप्शन में फिल करना है।
और फिल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन करके आगे आपको बताता हूँ, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। इसके बाद साथियों जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं कुछ इस तरह का आपके सामने शो होगा, पूरा आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर मिला लीजिएगा और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी सेलेक्ट वाले पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको चूज करना है किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपना पोस्ट चूज कर लीजिएगा, जैसे कि हमें अप्लाई करना है ऑटो इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर। तो हम यहाँ पर ऑटो इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू एप्लीकेशन का। सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको पहले स्टेप में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाता है। दूसरे पे आपको पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर पहला हम यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद आगे हम स्टेप बढ़ते चलेंगे और सारे स्टेप को आपको सही तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले फ़िलअप कर लिया है, जो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद साथियों सभी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ पर सारी यहाँ पर जो कंडीशन है उसके बारे में इन्होंने लिख रखा है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आएँगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको जो कहा जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा साथियों। यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, फ़ोन नंबर, टाइमिंग, ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा यदि पढ़ना चाहते हैं तो। और यहाँ पर आपको एक टिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर, और इसी को आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं साथियों, अब यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है अगला स्टेप, जो कि पर्सनल डिटेल का। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर फिल अप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना पड़ेगा। तो साथियों पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन में आप जब आ जाएँगे अगले स्टेप में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर चूज़ करने के लिए कहा जाएगा कि आप किस यूनिट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे साथियों, तो आप पहला यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, आप नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाएँगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। यदि शो नहीं करता है तो आप फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं साथियों तो जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, और इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी अप्लाइड फॉर, जो कि आप किस कैटेगरी में भी फाइट कर सकते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जनरल यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे माँगा जाएगा पिताजी का नाम, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर पहले फिलअप कर रखा है। तो यहाँ पर सब चीज़ें आप पहले भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर स्टेट पूछा जा रहा है, आप किस राज्य के रहने वाले हैं, तो अपना राज्य यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर येस नो करके आप आंसर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नो का आंसर दिया है, क्योंकि हम एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू सर्विंग ऑफिसर इन द आर्म फोर्स, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं, तो हम यहाँ पर नो का ऑप्शन देंगे। यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो येस का भी आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप पीएच कैंडिडेट हैं, मतलब कि पीएच कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं। यदि आप आते हैं तो यस भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर नो कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जैसे आप नीचे आ जाते हैं साथियों तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, तो यहाँ पर आप हैं तो आप कर सकते हैं यस, यदि नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नो कर रखा है। इसके बाद आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, जो कि इसमें आप इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट पे आपने कभी काम किया है या डिसेबल एक्शन में आपने कभी काम किया है, तो इस तरह आप यहाँ पर इसका जानकारी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया, इसलिए यहाँ पर नो पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इसमें डिपार्टमेंटल कभी भी आपके कोई ऐसे करीबी है, जो कैंडिडेट है, जो आपसे करीबी है, कोई एम्प्लॉयी जो इसमें काम कर रखा है, या आपने कभी इसमें काम किया है या नहीं किया है। तो आप यहाँ पर यदि क कभी भी इसमें आपने काम किया है, डिपार्टमेंटल है, तो आप येस कर सकते हैं। यदि आप नहीं काम किए इसमें तो आप नो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नो क्लिक कर लिया है। इसके बाद नो क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि हैव यू डन अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट
जो कि 1961 के अंतर्गत एनएफएल मतलब कि इसमें आपने कभी भी अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया है आपने, तो एनएफएल की वैकेंसी आती है जिसमें अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है। तो आपने यदि अप्रेंटिसशिप का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो यस नो का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यदि आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है तो यस कर सकते हैं, यदि आपने नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। तो हमने कभी नहीं किया है तो यहाँ पर हम नो करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का। अब इस पे आप क्लिक कीजिएगा। आप सब कुछ फिलअप करके मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा-सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद अगला स्टेप में आप आ जाएँगे जो कि अदर डिटेल का ये आपका स्टेप देखने को मिलेगा। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, तो पहले नंबर पे आप ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर पे साथियों आपसे पूछा जाएगा कि आपका माताजी का नाम क्या है? इसके बाद यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैरिड आपका स्टेटस क्या है? तो आप जो भी है आप मैं सिंगल हूँ, तो यहाँ पे सिंगल मैंने क्लिक कर रखा है। और इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप किस देश से हैं? तो हम यहाँ पर इंडियन हैं और केवल इंडियन ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको एक ही देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर एक ही पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, तो आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। और यदि आप वोटर आईडी यहाँ पर फिल करते हैं, तो वोटर आईडी आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस आप करते हैं, तो इसका भी आपको नंबर यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पर सेलेक्ट लीजिएगा। तो सबसे आसान पड़ता है आधार कार्ड, तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आधार नंबर भी दे रखा है। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर रिलीजियस पूछा जा रहा है कि आप किस धर्म के अंतर्गत आते हैं, तो जो भी आपका धर्म है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम हिंदू हैं, तो यहाँ पर हमने हिंदू सेलेक्ट कर रखा है। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका नो लिखा हुआ आएगा, ऐसे आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे एड्रेस की बात आती है, तो एड्रेस आपका जो है प्रेज़ेंट टाइम में क्या है, ये आप एड्रेस यहाँ पे फ़िल कीजिएगा। और जैसे आप ये सभी चीज़ें फ़िल करते हैं, तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो प्रेज़ेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है एक है, तो यदि आपका एक होगा तो यहाँ पर टिक का निशान कर देंगे, तो नीचे वाला भी सेम आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियरेस्ट आपका जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बताइए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके नज़दीक होगा, जो अपने गाँव के नज़दीक होगा रेलवे स्टेशन वहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अब पहले यहाँ पर दे रखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी और प्रेज़ेंट एड्रेस भी हमारा सेम है, तो यहाँ पर हमें दोबारा फॉर्म नहीं फिल अप करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर मोबाइल नंबर आप एक और अटैच कर सकते हैं, एग्ज़ाम का आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो भी नज़दीकी होगा, जैसे कि एग्ज़ाम सिटी आप सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है इसमें, तो जो भी आपका नज़दीक होगा, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो लखनऊ हमारा करीबी है, यहाँ पर लखनऊ हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, दूसरे नंबर पे भी यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है एग्ज़ाम सिटी, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर रखे हैं, जो कि यहाँ पर बिहार देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपका नज़दीक होगा, जहाँ पर आपको सुविधा है, आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सही तरीके से सब कुछ यदि आपने फिल अप कर रखा है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो अगले स्टेप में आप आ जाएँगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर अगले स्टेप में आ चुके हैं, जो कि अगला स्टेप है साथियों क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का। और इसमें कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको क्वालिफ़िकेशन से जुड़ी यहाँ पर देने पड़ेगी। जैसे कि हम यहाँ पर आईटीआई के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें, तो आपका कोर्स यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यदि आप ग्रेजुएशन वाले हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आईटीआई धारक है, तो आप आईटीआई सेलेक्ट करेंगे। बाकी आपका जो भी कोर्स है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपका ट्रेड पूछा जाएगा, तो जो भी आपका ट्रेड है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाएगा, तो जो भी आपके कॉलेज का नाम है, यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर कोर्स का डिटेल देखने को मिल जाता है कि जो आपका कोर्स है, वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। तो हमारा कोर्स जो है यहाँ पर फुल टाइम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोर्स ड्यूरेशन क्या है, मतलब कि कोर्स आपका कितने साल का था, तो ये जो हमारा आईटीआई का कोर्स है 2 साल का था। इसके बाद परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 88% प्राप्त किया है, तो हमने यहाँ पर 88% यहाँ पर सबमिट कर रखा है। आप भी यहाँ पर ना सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अदर क्वालिफ़िकेशन में आपसे 10वीं का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 10वीं में आप ना यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। 10वीं यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड से हूँ, तो यूपी बोर्ड में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स यही होता है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको लिख देना है बिना कॉमा दिए, ध्यान रखिएगा। यदि आप कॉमा देते हैं तो यहाँ पर आपका एरर दिखाएगा।
इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, काम आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि फॉर्म भरते समय यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए फॉर्म फिल अप करना पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड से यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, तो यूपी बोर्ड हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम पूछा जाएगा, तो ये जो हमारा कोर्स था फुल टाइम था, तो हम इसको सेलेक्ट कर रखें। बाकी कोर्स का ड्यूरेशन हमारा 1 साल का था और यहाँ पर जो मार्क है वो कितना प्राप्त आपने किया ये आपको फ़िल करना है और इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो पासिंग डेट था, आप किस वर्ष पास हुए, तो हमारा जो डेट था यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस डेट पे यहाँ पर पास हुए हैं। तो अपना भी आप पासिंग डेट यहाँ पे फ़िल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर 12वीं का भी माँगा जा रहा है। यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आप नहीं दे सकते क्योंकि साथियों ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन आप डिटेल में जाएँगे, नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक ही चीज़ लिखा गया है कि 10वीं और आईटीआई और ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है, तो ग्रेजुएशन और प्लस जो यहाँ पर को टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है, वही आपको देना है, अदर कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल भी आप देना भी चाहते हैं, तो दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे जैसे आप आ जाएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे साथियों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगला आपको जो स्टेप देखने को मिलेगा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगले स्टेप पे हम बढ़ चुके हैं। तो हमने अब तक कितने स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें स्टेप पे हम आ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। और ये सभी चीज़ें आपको छोड़ देना है जो ऊपर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ से सब यहाँ पे करंट और ये सब चीज़ें पूछा जा रहा है, तो इसको आपको छोड़ देना है। और इसके बाद साथियों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप जैसे आप आ जाएँगे, यहाँ पर सब कुछ आपको छोड़ देना है, कोई भी यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद साथियों आपको करना क्या है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में आप आ जाएँगे साथियों, अगले स्टेप में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है डिक्लेरेशन का, तो इसमें यहाँ पर क्या फ़िल करने के लिए कहा जा रहा है? यही चीज़ यहाँ पर साथियों मेन होता है, जो कि यहाँ पर पुलिस केस जो होता है, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे फ़िल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि हैव यू बीन इंटरव्यू बाय एनएफएल टाइम अर्लियर, मतलब कि यहाँ पे ये पूछा जाए क्या आप किसी भी टाइम एनएफएल में आपने कभी भी इंटरव्यू दे रखा है? यदि आपने दे रखा है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, तो अदर डिटेल माँगा जाएगा। यदि आप नो कर देंगे तो कोई भी डिटेल नहीं माँगा जाएगा। तो हम यहाँ पर नो कर दिए हैं। बाकी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगले स्टेप में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्किंग इन एनएफएल, मतलब कि कोई भी ऐसा आपका सखा संबंधी है जो पहले एनएफएल में काम किया है और आप उससे जानते हैं, आप उससे परिचित हैं, तो हमने यहाँ पर नो कर रखा है क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा संबंधी नहीं है जो इसमें काम किया हो और हम उसको जानते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर आप यस करेंगे तो उसका भी डिटेल माँगा जाएगा और काफ़ी यहाँ पर लंबा चला जाएगा। तो इसलिए आप सीधे नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नो एफआईआर हैज़ बीन फिल्ड अगेंस्ट मी एनी पुलिस स्टेशन, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, तो हमें यहाँ पर येस कर देखें। हमारे पास कोई भी हमारे नाम से कोई भी एफआईआर नहीं है पुलिस स्टेशन में, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, येस कर देंगे। इसके बाद नीचे आएँगे तो एक और चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है आई हैव बीन अरेस्ट, जो कि मतलब हमने कभी भी अरेस्ट नहीं हुए, कोई भी केस हमारे ऊपर नहीं हुआ है, तो हम ये भी इसमें क्या कर देंगे, येस कर देंगे साथियों। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर भी आपको येस कर देना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी हमें पनिशमेंट नहीं मिली कोई भी किसी भी तरह की कॉलेज में, क्योंकि जब कॉलेज में पनिशमेंट मिलती है साथियों तो कोई भी उसका रसीद ऐसा नहीं करता है जो कि आप इसको दिखा सकते हैं। बाकी जब जो आईटीआई कॉलेज होते हैं, जब आप जाते हैं कोई भी इंटरव्यू इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। तो जब आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसपे जो है वहाँ पे कोई भी चीज़ यदि इश्यू होती है जो कॉलेज की तरफ से, तो वहाँ पे लिखा जाता है। तो हमारे ऊपर कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, येस कर देंगे। इसके बाद साथियों आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साथियों सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है फ़ोटो अपलोड करने का, जो कि मैंने पहले अपलोड कर रखा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है सिग्नेचर अपलोड करने का, तो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो होना चाहिए साथियों फ़ोटो और जो यहाँ पर सिग्नेचर है, ये आपका एक सही साइज़ में होना चाहिए, 50 केबी से ऊपर होना चाहिए और 1 एमबी से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, उसकी साइज़ भी आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको बता दूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो यहाँ पर फ़ोटो की साइज़ है और जो पीडीएफ की साइज़ है, सब कुछ देखने को मिल जाता है। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, जैसे कि आईटीआई का हो गया, डिप्लोमा का हो गया, जो आपका क्वालिफ़िकेशन है,
उसके अनुसार आप अपलोड करेंगे, तो उसका जो साइज़ होना चाहिए साथियों वो 100 केबी से 2 एमबी तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आपका जो है आधार कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए आप 10वीं का मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद आईटीआई का जो ट्रेड है, आप जिस ट्रेड से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, उसका मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाए सॉरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद 10वीं का मार्कशीट आप दोबारा अपलोड करेंगे और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे आप। और यहाँ पर जो हो गया साथियों, यहाँ पर जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, जो हाई क्वालिफ़िकेशन है, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है, फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर चलिए मैं फिर सब कुछ अपलोड कर लिया हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे साथियों क्लिक करते हैं, जो भी आपका नाम है और सभी डिटेल आपको सामने देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सब कुछ साथियों आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आ जाएँगे और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एक ऑप्शन प्लेस का, मतलब कि आप किस जगह से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी आपका गाँव का नाम होगा या जिस जगह से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसका नाम लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद आपको नीचे चले आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एप्लीकेशन का। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से अपने मोबाइल के द्वारा फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी अदर जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आप फॉर्म मोबाइल के द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।